नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। योग के रंग बाबा रामदेव के संग हम हर रोज इस अपने खास कार्यक्रम के जरिए बीमारियों की तो बात करते ही हैं, लेकिन आज हम शो की शुरुआत करेंगे मीनाक्षी के गाने के साथ। आप जानते तो हैं, लेकिन अभी बहुत कम लोग जानते हैं कि मीनाक्षी योग तो बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं। और मीनाक्षी के गाने में ही आज का जो हमारा कार्यक्रम है, उसका जो टॉपिक है, उसका क्लू छिपा हुआ है। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चलिए अब जरा पता करते हैं कि कुछ लोगों को समझ में आएगी क्या है? क्लू क्या है ये अगर आप नहीं जान पाए तो चलिए मैं बता देता हूं। नाम कुछ भी हो, लेकिन क्लू अगर आप नहीं समझ पाए तो हम आपको बता देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं काली घनेरी जुल्फों की। फिल्मों में हीरोइन के बालों की तारीफ में हजारों गाने आपको मिलेंगे, और फिल्में क्या, अगर आपके भी बाल लंबे काले और घने हों, चमकदार होंगे, तो हर कोई आपकी तारीफ करेगा। लेकिन हुसैन, बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज के लाइफस्टाइल, अस्थमा, डायबिटीज, थायराइड, इतनी सारी बीमारियों के बीच लंबे काले घने बाल तो छोड़िए, सिर पर बाल होना तक मुश्किल हो गया है। ये बहुत प्रॉब्लम है। पोल्यूशन और गलत खान पान से न सिर्फ बाल तेजी से झड़ते हैं, समय से पहले ये सफेद हो जाते हैं। बहुत सारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रही हो मीनाक्षी आप। समय ऐसा आ चुका है कि 2 साल के बच्चे के बाल भी जो हैं वो हमको कई बार सफेद दिख जाते हैं और बहुत हैरानी होती है, और डॉक्टर्स अब इसे नॉर्मल मानने लगे। ये और हैरानी की बात है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज, एलोपेसिया का फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ और जेनेटिक गंजापन तो बालों की बड़ी परेशानी है ही। एक स्टडी के मुताबिक भारत में 85% पुरुष गंजेपन के शिकार हैं, और इसके लक्षण 21 साल की उम्र से ही शुरू हो जाते हैं। बाल पतले ना हो जाएं और झड़े नहीं, इसके लिए अंदर से बालों का स्वस्थ होना, हमारे स्कैल्प का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अंदर से सेहतमंद होंगे तभी बाहर से सुंदर दिखेंगे। और स्वामी रामदेव का मानना है कि 30 मिनट योग से आपको मिलेगी खूबसूरत त्वचा, काले घने लंबे बाल। अब क्योंकि स्वामी जी के बाल खुद इतने खूबसूरत हैं तो हम क्या कहें, खुद हम उनका स्वागत कर लेते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी जुल्फे बाल खोल करके योगाभ्यास करवाएंगे। आपको भांप लिया था मैंने पहले ही, इसलिए आज मैंने बांधे ही नहीं। मैंने कहा सारे बंधन तोड़ दो, आज खोल दो, कोई बात नहीं, बाद में खुलवाएंगे। हुसैन भाई तो पहले ही खोल दिए हमने। और मैं अभी दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया। मैंने देखा मीनाक्षी जी पर पहले मैं अयोध्या में मिला था, उसके बाद दोबारा अभी मिला। उनके बालों की रंगत, उनके चेहरे की रंगत, वो तो अपनी उम्र से और छोटी होती जा रही है। और स्वामी जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। बिल्कुल सही कहा हुसैन ने। और हम चाहते हैं मीनाक्षी जी की तरह, लेट जाओ बच्चे, ऐसे लेट, मीनाक्षी जी की तरह सबके बाल ऐसे ही हो जाए, मेरे भी बहुत ही स्वस्थ रहें, बाल कभी ना झड़े। और ये थायराइड भी इससे ठीक होगा। देखो जो अभ्यास हम बता रहे हैं ना हुसैन भाई जी, मीनाक्षी जी, सर्वांगासन और ये हलासन, ये रोज जो कर लेंगे उनके 100 साल तक बाल नहीं झड़ेंगे, असमय में बाल सफेद नहीं होंगे, और एलोपेसिया तो हो ही नहीं सकता। चेहरे की रंगत अच्छी रहेगी, चेहरे का निखार हो, त्वचा के विकार हो, या किसी भी प्रकार से बालों का झड़ना, असमय में सफेद होना, डैंड्रफ और एलोपेसिया आदि भी आजकल बहुत होने लग गया है। बस एक ही बात मैं कहूँगा, 1 से लेकर के 2-3 मिनट एक एक आसन को करें सहजता से। शीर्षासन जो न कर सके पहले दीवार के साथ ट्राई करें, फिर ये सर्वांग आसन तो धीरे धीरे कर ही ले। बस 1 से 2 मिनट करना है और बहुत
ज़्यादा समस्या हो जाए तो 5 मिनट तक कर लेना। और आपने प्रारंभ में इसके कारण गिनाए, तो सबसे बड़ा कारण है बालों के झड़ने का थायराइड। दूसरा है अस्थमा, इसको गांव की भाषा में नजला भी जैसे बोलते, पुराना नजला कहते बालों पर उतारा है तो 20, 25, 30 साल के जो जवान होने के बाद पूरे सफेद हो जाते हैं। ये नजला जब आंखों पर उतारा है तो 5, 6 से लेकर के 10 नंबर तक का चश्मा आ जाता है। तो थायराइड भी इससे अच्छा होगा, अस्थमा भी अच्छा होता है इससे। और थायराइड के कारण से, अस्थमा के कारण से, अब डायबिटीज के कारण से भी किसी को हो तो फिर पवन मुक्त आसन, एक आसन का समय वही 5 मिनट तक का है, कपालभाति के साथ कर लें। डायबिटीज के कारण से बाल झड़ रहे हैं, अस्थमा के कारण से बाल झड़ रहे हैं, थायराइड, और बड़ा कारण, एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। चलो पवन मुक्तासन करते। स्ट्रेस के कारण से, एंजाइटी के कारण से, डिप्रेशन के कारण से, नींद ठीक से न आने के कारण से, और मेरा अनुभव है पिछले 50 वर्षों का, जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, उसके साथ साथ जिनकी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कफ नजला से तो बाल सफेद होते हैं, बहुत ज्यादा पित्त बढ़ने से बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है। तो जिनका पित्त बहुत बढ़ा हुआ होता है, इसलिए वात पित्त कफ के ऊपर हमने कार्यक्रम भी रखा है, और हम बोलते भी हैं कि सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, इनका जूस पी ले। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, वीटग्रास, जो सुबह उठ करके पी लेंगे उनके बाल नहीं झड़ेंगे। जिनको डायबिटीज है वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कारणों का निवारण कर रहे हैं। योग शास्त्र का और दर्शन शास्त्र का मूल सिद्धांत है कारण कार्य संबंध। कार्य और कारण, कारण अभावात कार्य अभावः। सांख्य दर्शन, सांख्य और योग, न्याय, वैशिष्ट, वेदांत के भी कुछ मूल सूत्र हम साथ साथ दे देते हैं। कारणों का निवारण कर लिया, उत्तान पादासन ऐसे 1 मिनट तक, नौकासन भी ऐसे 1 मिनट तक ऐसे करो बेटा, फिर 100 साल आपके बाल अच्छे रहेंगे। क्या नाम है आपका? गार्गी, बहुत सुंदर नाम है बिटिया का, और योग भी बहुत अच्छा कर रही बिटिया। ऐसे तो ये पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन, और डायबिटीज वालों को एक कंधरासन 1-1 मिनट तक, और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। ये तो सबसे ना हो पाएगा तो कोई बात नहीं, तो बैठ जाए। देखो डायबिटीज के लिए, और वैसे भी पेट गड़बड़ होने से भी बाल झड़ते हैं। जब गैस बहुत बनती है, पेट साफ नहीं होता है, मन प्रसन्न नहीं होता है, तो भी बाल झड़ते हैं। एक तो ये तो सबने देखा है। दूसरी गुड़िया भी इधर आओ। स्वामी जी, आप दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु हैं, लेकिन मन भी पढ़ना जानते हैं आप, लग रहा है। मैं जिस विषय को शामिल करने वाला होता हूं, आप पहले ही उस पे आ जाते हैं। अब मैं पेट की समस्या को जोड़ने वाला था कि क्या पेट की समस्या भी बालों के लिए जिम्मेदार है, आपने उसे पहले ही शामिल कर लिया। चलिए बताइए कि पेट की समस्या को कैसे ठीक रखें जिससे बाल भी स्वस्थ रहें, क्योंकि अक्सर पेट गड़बड़ होने से बाल पतले होने लगते हैं, फिर झड़ने लगते हैं। अच्छा स्वामी जी, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बता देते हैं जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। अच्छा, एक दौर था हुसैन भाई, जी जी, मीनाक्षी बहन जी, कि आज से 20-25 साल पहले जिसको देखो पार्कों में ऐसे नाखून रगड़ता मिलता था आपको। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये काम मैं भी करती हूँ सभा में, और ये नेल्स को 5 मिनट ऐसे जो रगड़ लेते हैं। लेकिन स्वामी जी, अगर आप समझा दें जरा दर्शकों को हमारे कि इसका साइंटिफिक रीजन जरा समझाइए कि इससे क्या हो रहा है, नाखूनों को नाखूनों से रगड़ने से कैसे बालों को फायदा पहुंच रहा है, जरा ये समझाइए। अब देखो, ये हड्डी के अंतिम छोर पर जुड़ा हुआ है। इससे जो एनर्जी पैदा होती है वो बोन्स के थ्रू हमारे स्कल तक जाती है, और जहां पर ये बाल उगते हैं
वहाँ के सारे केमिकल्स को, फाइटोकेमिकल्स को, सारे बालों के लिए जितने भी पोषक तत्व हैं, जो उनको कलर देने वाले हैं, जो उनको स्ट्रेंथन करने वाले हैं, उन सारे तत्वों को स्ट्रेंथन करती है। तो ये नाखून का सीधा संबंध हड्डियों से है, हड्डी का सीधा संबंध हमारे स्कल के साथ में है। तो यहाँ से ये ऊर्जा के केंद्र है, अलग अलग जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट है। अब देखो, ये तो बालों के लिए मैंने बताया। एक अब इसमें 2-3 जरा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एकदम हकीकत जी। तो जो है लालू जी ने ऐसे रगड़ना शुरू किया तो उनके कान में बाल उगाए ऐसे आगे से रगड़ो। तो मेरे से बोले एक दिन, ए बाबा तुमने क्या कर दिया, हमारा सब कान खराब कर दिया। हमने क्या किया? बोले आपने नाखून बताया था, हमने ऐसे घिसा। तो मैंने कहा मैंने ऐसे नहीं बताया था, मैंने पीछे से रगड़ने के लिए बोला था। ये एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। एक विवेक हैं जो है आगरा से, वो वहाँ रहते हैं जापान में। उनके भी एक बच्चे ने ऐसे ही किया, उसके कान में बाल उगाए। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, पंजाब से आज से करीब 20 साल पहले कुछ महिलाएं आई, उसमें 2 महिलाओं के दाढ़ी मूंछ आ रखे। बोले स्वामी जी, अच्छा स्वामी जी, इलाज बताओ, आपने हमारे दाढ़ी मूंछ उगा दी। मैंने कहा मैंने कैसे उगाए? बोले हमने ये आपने तो नाखून बताए थे, हमने ये अंगूठे वाले और घिसने शुरू कर दिया कि बाबा जी शायद भूल गए, तो अंगूठे घिसने से दाढ़ी मूंछ आ जाते। ये आपको इंटरेस्टिंग बात बता दी मैंने। अब पेट के लिए बता देते, कुछ पूछ रहे थे उस समय। मैं बस एक चीज और जोड़ लूं इसमें। हाँ। स्वामी जी, ये करना कितनी देर है? हाँ, ये जरूरी है कि ये करना कितनी देर है? कहीं ज्यादा कर लिया तो कुछ का कुछ हो जाए। ये 5 मिनट करना है। दिन भर ही घिसते रहते हैं और एक ने नाखून ही पूरे खून निकाल डाला नाखून। तो ये 5 मिनट करना है। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। तो जो है, आपका क्या नाम है गुड़िया? सारा। कहाँ से हो? इंदिरापुरम से आई है सारा। इसने भी बाल अच्छे हैं, आपके भी बाल भी बहुत अच्छे और स्माइल भी बहुत प्यारी है। तो ऐसे, हाँ स्माइल भी बहुत प्यारी है, पढ़ाई भी बहुत अच्छा करती है, योग भी करती है। और 100 साल तक इसके चेहरे का नूर और इसके बाल ऐसे अच्छे रहेंगे। योग कभी नहीं छोड़ना, ठीक है सारा? लेकिन स्वामी जी, सारा जैसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे ये पेट के लिए मंडूक आसन। स्वामी जी, सारा जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके बाल बचपन में ही सफेद हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि आखिर बचपन में बच्चों के बाल क्यों सफेद हो जा रहे हैं? और ऐसे कौन कौन से टिप्स आप देंगे जिससे बच्चों को कम से कम ये दिक्कत ना हो? तो बच्चों के बचपन में बाल इसलिए सफेद हो जाते हैं, एक तो बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, पानी पूरा नहीं पीते हैं, जंक फूड बच्चे बहुत अधिक खाते हैं, पेट बच्चों का गड़बड़ रहता है, पेट बच्चों का गड़बड़ रहता है। तो उसके लिए अभी जो अभ्यास बता रहे हैं, और पहले जो मंडूक आसन बताया, उत्तान पादासन, लोकासन बताया, वो भी करें। और मंडूक आसन, शशकासन, सुप्ता, वज्रासन और पद्मासन में बैठ के मंडूक आसन और मत्स्यासन करेंगे। ये पेट को भी अच्छा करेंगे, थायराइड को भी अच्छा करेंगे। पद्मासन में बैठने की कोशिश करो, एक पैर को दूसरे पर आराम से, और इसको इस पर रखो। यस, हो जाएगा धीरे धीरे। यस, हो गया, हो गया। पहली बार हुआ। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ। तो बच्चों के फूड हैबिट्स में एक तो देखो, हरी सब्जियां पूरे खाएं। एक मैं आज बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं। सब कहते हैं प्रोटीन वाला शैम्पू लगाओ, हम भी बनाते हैं। केश कांति प्रोटीन शैम्पू, केश कांति एलोवेरा शैम्पू, केश कांति वो शिकाकाई शैम्पू, और फिर उसमें भृंगराज है और तमाम तरह की मेहंदी है, सब हम डाल करके बनाते हैं। आज एक जबरदस्त रेसिपी भी बताने वाला हूं, जिनको उपलब्ध हो जाए। नारियल का तेल या तिल का तेल लेकर के उसके अंदर थोड़ा गाय का दूध डालते हैं, गाय का दूध या बकरी का दूध, कढ़ी पत्ता, मेथी, भृंगराज, मेहंदी
भांग और कलौंजी। आप कहेंगे भांग आप खाने के लिए तो मना करते हो, खाने के लिए तो मना किया था, लगाने के लिए कब मना किया? तो ये बालों में लेप लगा देते हैं तो एलोपेशिया तक अच्छा हो जाता है। ये सब लोग फार्मूला नोट कर लें। जो है कलौंजी के बीजों को पीस लें, कलौंजी के बीज पीस लें, समान मात्रा में ले लें। कलौंजी के बीज, मेहंदी के पत्ते, भांग के पत्ते, भृंगराज, कढ़ी पत्ता, ऐसे आगे झुक गए, और त्रिफला, इसको पीस करके और दूध के साथ मंडूकासन, और पीछे झुक गए तो अभी आप उतने ही झुकना जितना कर सको, कोशिश करने आप तो अच्छी बेटी है। सारा ऐसे गर्दन को पीछे मोड़ के ऐसे झुक जाते, ये आप कभी हो गए ऐसे, जिनसे बन पाए। ये तो सारा से तो अच्छा बन गया, अच्छा कर दिया आपने। तो ये बहुत अच्छा है पेट के लिए। वैसे तो पेट के लिए ये भी अच्छा है कि दोनों तरफ ऐसे। स्वामी जी सारा अपनी माता जी के साथ या पिताजी के साथ घूमने आ गई हैं या कोई दिक्कत है उनको? हुसैन भाई क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि सारा सिर्फ घूमने आई है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है उनको? सारा तुम अपने अम्मा के साथ है तो आपको भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है? माइक रखो। आप किसके साथ आए हो? अम्मा कहाँ आपकी? मेरी मम्मा वहाँ पर है। कौन सी इसकी अम्मा? अभी ठीक है, अब वो आवाज आ रही है इसमें। आपको कोई प्रॉब्लम? मुझे एक्चुअली यूरिन में प्रोटीन आता है। यूरिन में प्रोटीन आता है इस गुड़िया को। तो आप बेटा कपालभाति पूरा करना और हाथ धोआ। आपको यहाँ से दबाना है, यहाँ से दबाना है, और चंद्र प्रभावटी और वृक्कदोषर क्वाथ, गोखरू क्वाथ और गोक्षरादि गुकुल खाना है। तो तुम्हारा प्रोटीन यूरिन से प्रोटीन जाता है। इतनी अच्छी गुड़िया है, लेकिन इसको ये प्रॉब्लम होगी तो ये ठीक हो जाएगी बेटा। चलिए अब जल्दी से आप इसे अच्छा करके घर भेजिएगा स्वामी जी। आजकल बच्चों को स्वामी जी अपने बाल रंगाने का बहुत शौक हो गया है। जिसे देखिए वो अपने बाल कलर करवा रहा है। अब जाहिर है इससे बच्चों के बालों को नुकसान पहुंच रहा है। कोई लाल रंग करा ले रहा है, कोई हरे रंग के करवा के घूम रहे हैं बच्चे। तो ऐसे बच्चों को पहले तो रंग ना कराएं, ये थोड़ी सी डांट लगा दीजिए, और अगर करवा भी लें तो उनको फिर उसके नुकसान से कैसे बचना है। हाँ, अब देखो रंग आप कोशिश करने बेटा, पढ़ना मत, आप रहने दो, आप कपालभाति करना। ये लीवर के लिए, किडनी के लिए जिनको प्रोटीन जाता है, इसको धीरे धीरे सिखा देंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है। और आपने जो बाल रंगने की बात की तो देखो ऐसे करो, वक्रासन करो। बाल एक तो मेहंदी से रंग लिया करें, फिर उसके बाद में नेचुरल कलर भी यद्यपि हमने बनाया है, लेकिन ये जो कुछ तो इतने रंग बिरंगे, यहाँ कुछ और कलर होगा, यहाँ कुछ और कलर होगा, पीछे कुछ और कलर होगा, एकदम सब तरंगे हो जाते हैं। तोते के रंग का भी करवा लेते हैं। वो इतना अच्छा नहीं। देखो ये कुछ तो अंग्रेजों की तरह पूरे ब्राउन कलर के करवा लेते हैं। मैं अभी यह हरिद्वार में 3 दिन पहले इधर जा रहा था, एक बच्चे ने इधर पूरे काले और बीच में ऐसे बगुने जैसे सफेद करा रखे, जैसे पेंट करा रखा हो, और फिर इतने खराब लग रहे थे। तो बालों को उतना बहुत ज्यादा रंगने से भी धीरे धीरे बाल खराब हो जाते हैं, सबको पता है ना। और तो आज बालों को नेचुरली कलर कैसे करना है वो भी बताएंगे आपको, कैसे बालों को शैम्पू करना है, कंडीशनिंग कैसे करनी है बालों की वो भी बताएंगे। तो ये भी जबरदस्त है। वक्रासन भी पेट के लिए ऐसे कपालभाति के साथ करें, और ये गोमुखासन भी बहुत अच्छा है। तो देखो
अभी मैं बालों के लिए बात बता रहा था कि प्रोटीन शैम्पू यूज करते हैं, तो भाई प्रोटीन शैम्पू की जगह प्रोटीन यूज कर लो ना, दूध दही छाछ के रूप में खाओ। आप जो पूछ रहे थे बच्चों के भी इसलिए बाल खराब रहते, दूध दही छाछ नहीं खाते पीते। फिर जो है सबसे अच्छा प्रोटीन रिच प्रोटीन का सोर्स है सोयाबीन, उसका प्रयोग करो। स्पिरुलिना है उसका प्रयोग करो। मांसाहारी लोग हैं अंडा आदि खाते हैं, अंडे को सिर में फोड़ करके उससे बाल भी धोते हैं, वैसे उसमें सड़ांध बहुत आती है। तो नेचुरल तौर तरीके बाल धोने के भी बता रहा हूँ। और बालों में लेप जो मैंने बताया, आज सभी जितने भी इंडिया टीवी देख रहे हैं जिनको भी एलोपेशिया, और किसी किसी के तो खेती पूरी उजड़ चुकी है, मतलब एकदम कबड्डी का मैदान तैयार हो गया है, ऐसे लोगों के लिए वो ये जो मैंने आज जो तेल बताया था, तिल का तेल या नारियल का तेल में कढ़ी पत्ता, भांग, भृंगराज, मेथी और कलौंजी, प्याज, गूलर के पत्ते, इनको उबाल करके नारियल के तेल या तिल के तेल में इसमें एलोवेरा और डाल दें, ये तेल बना लें और इसी का लेप बना लें, ये सिर पे लगा लें और मुल्तानी मिट्टी से ही सिर धोएं। उसमें मुल्तानी मिट्टी में मैंने अपनी माँ को, अभी उनकी उम्र जो है काफ़ी हो चुकी है, उनको हमेशा ये मुल्तानी मिट्टी और उसमें छाछ डाल करके, डैंड्रफ इतना रहता है लोगों को, उसके लिए रामबाण है। ऐसे बाल धोते देखा और अभी तक उनके बाल एकदम अच्छे, करीब 70% अभी भी उनके बाल काले हैं। तो ये एक बालों में लगाने का लेप, बालों का तेल बता दिया। और जब भी शैम्पू करें तो शैम्पू से पहले रात को केश कांति से या केश कांति एडवांस से या नारियल के तेल से या सरसों के तेल से नेचुरल तेल लगाएं। एक बहुत बुरी बात मैं बता रहा हूँ, NCBI की भी रिपोर्ट है और पूरी दुनिया में इसके ऊपर शोध हुआ है। चलो बटरफ्लाई करो। पूरी दुनिया में शोध हुआ है, ये जो मिनरल ऑयल, बालों के अंदर जो भी बाजार से तेल लेके आते हैं उनमें देखना मिनरल ऑयल लिखा रहता है और वो लोग 80-90% तक डाल देते हैं। वो मिनरल ऑयल जो है वो बड़ा खतरनाक होता है बालों के लिए। धीरे धीरे यदि लंबे समय तक लगाया जाए तो उससे सिर में कैंसर भी हो सकता है। इसके ऊपर मैंने एक कैंपेन भी चलाई थी टीवी के ऊपर कि कैंसर कारक मिनरल ऑयल, इससे बालों को बचाएं। और ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो रामबाण है, ये कभी ना छोड़े। और 10 से 15 मिनट कपालभाति, 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, ये जरूर करना है। भस्त्रिका, कपालभाति, जिनको थायराइड है उनको उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, और स्वामी जी, और जिनको बहुत पित्त बढ़ा हुआ वो शीतकारी भी। और स्वामी जी अब हमें सवाल भी शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवालों की लंबी फहरिस्त अब हमारे पास पहुंच चुकी है। सना नेहरा का सवाल है स्वामी जी कि स्किन पर उनके फंगल इन्फेक्शन है, दवाओं से उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, वो आयुर्वेद से उपाय चाहती हैं। फंगल इन्फेक्शन का 100% इलाज है, 99 से लेकर के 100% एफिकेसी की मैं बात करता हूं। कायाकल्पवटी, नीम वटी और गिलोय घनवटी। कायाकल्प, नीम और गिलोय की घनवटी लेते हैं। कायाकल्प 2-2 और नीम गिलोय की 1-1 गोली सुबह, दोपहर, शाम खा लें। और कायाकल्प क्वाथ भी पी सकते हैं। उनका 3 से 7 दिन के अंदर ही फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। ये मैं हजारों लोगों पर अनुभव किया हुआ अपना प्रयोग बता रहा हूं। खून की सफाई होगी, त्वचा पर निखार आएगा और त्वचा का विकार पूरी तरह से मिट जाएगा। किसी भी तरह का त्वचा विकार, ये बहुत हो रहा है आजकल फंगल इन्फेक्शन, और ये सिर में सोराइसिस में जैसा हो जाता है, फिर उसके लिए भी है। और फिर उसमें हम एक सोराइसिस और ये बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो जाए तो उसके लिए भी एक उपाय बता देता हूँ, फिर अगला प्रश्न आप ले लेना। एलोवेरा
नीम, हल्दी, अपामार्ग और मेहंदी, ये 5 चीजों का लेप बना करके सिर से लेकर के पूरे शरीर में लगा लें और एक एक 2-2 घंटा सुबह धूप में बैठ करके कपालभाति अनुलोम विलोम करें तो सभी प्रकार के स्किन के फंगल इन्फेक्शन के साथ और डैंड्रफ के साथ साथ पुराने से पुराने एक्जिमा और सोराइसिस से भी मुक्ति मिल जाएगी हुसैन भाई। बाकी कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। एक और सवाल है स्वामी जी, एलोपेसिया से जुड़ा हुआ एक ऑटो इम्यून डिजीज है ये एलोपेसिया, जिसमें बाल झड़ते ही नहीं बल्कि सिर पर एक भी बाल नहीं बचता। क्या योग के जरिए से ठीक किया जा सकता है? अभी जो हम लेप बता रहे थे मीनाक्षी जी, प्याज, गूलर, एलोवेरा, कलौंजी, भांग, मेहंदी, भृंगराज, कढ़ी पत्ता और दूध या दही मिला करके वो लेप भी लगाना। और एक खास बात बताता हूँ, ये भी प्रयोग मैंने बहुत लोगों पर किया है। सफ़ेद प्याज, गूलर के पत्तों का रस वो सब लगा करके खाली 2 चीज़ उससे भी मैंने ठीक किया है। अभी नहीं रहे जो है हीरो परिवार के आदरणीय मुंजाल साहब, उनके साथ मेरा बहुत गहरा प्रेम था। तो उनके परिवार में एक बच्चे को एलोपेसिया था, ब्रिजमोहन मुंजाल, उसको मैंने इसी से ठीक किया। ये आज से 15 साल पहले की बात है। और एक बात और खास बताता हूँ, कोड़ी, जैसे ना कोड़ी के भाव, कोड़ी तो बहुत जबरदस्त है। इसका कोड़ी को रात को नींबू के पानी में भिगो दें, नींबू का रस निचोड़ा, उसमें कोड़ी भिगो दी, सुबह तक कोड़ी गल जाएगी। उस कोड़ी को सिर पर रात को लगा दें और सुबह फिर वॉश कर लें। ऐसा कोड़ी लगाने से भी ये एलोपेसिया किसी भी कारण से है, किसी को ऑटोइम्यून डिजीज के कारण से बाल चले जाते हैं, अपने ही शरीर की कोशिकाएं अपने खिलाफ काम करती हैं, तो ये कोड़ी जबरदस्त प्रयोग है। जो भी करेंगे आपको इंडिया टीवी पर ही रेस्पॉन्स आ जाएगा 1-2 सप्ताह के अंदर ही। जो आज हम प्रयोग बता रहे हैं कि कितने लोगों के एलोपेसिया ठीक हो गए, कितने लोगों के बाल झड़ना ठीक हो गए, कौड़ी के भाव नहीं मिलता भाई, कौड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद स्वामी रामदेव बता रहे हैं, तो कौड़ी को हल्के में ना ले। अच्छा स्वामी जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे बाल अचानक से एक तरफ से गायब होने शुरू हो जाते हैं तो उसमें धतूरे के बीज को भी घिस के लगा लेने से क्या इसका कोई फायदा होता है? हाँ, जितने भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो धतूरे के बीज को यदि गोमूत्र में मिला करके और पीस करके लगा दिया जाए तो जितने भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होते हैं, अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस होते हैं बालों की जड़ों के अंदर, वो सारे धतूरे के पत्ते से मिट जाएंगे। एकदम पक्की बात है, बस लगाना ही है, खाना नहीं। पता लगा कि धतूरा खा भी लिया, जो खाए पछताए वाली कहानी हो जाएगी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल जी बोल रहे हैं लगाने से फायदा होता है तो खाने से और ज्यादा होगा, बैक्टीरिया मर जाएगी। स्वामी जी, एक सवाल अमेठी सुल्तानपुर की रहने वाली एक बच्ची नबा फातिमा का है। वो 16 साल की हैं और उनके चेहरे पर पिंपल्स हैं, और पिंपल्स जब होते हैं तो उसके दाग रह जाते हैं, और दाग से भी परेशान है और पिंपल्स से भी परेशान है। तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। एक तो सरल उपाय करना है तो एलोवेरा घर का लगा लें, पतंजलि का एलोवेरा जेल ले लें। यह एलोवेरा जेल बड़ा ज़बरदस्त होता है। एलोवेरा जेल लगा ले, एलोवेरा में कांति लेप मिला करके लगा लिया तो और ज़बरदस्त फायदा करता है। एलोवेरा ऐसे लगा दिए, ऐसे, और ऐसे लगाएंगे, ठीक है, आप भी लगाओ, हाँ लगा लो। तो चेहरे पर ऐसे लगा ले, सुबह शाम 2 टाइम लगा ले, कांति लेप के साथ लगा ले। कांति लेप को दूध के साथ लगा सकते हैं, एलोवेरा के साथ लगा सकते हैं, हनी के साथ लगा सकते हैं। और एलोवेरा में यदि मुल्तानी मिट्टी मिलाकर लगा लिया तो और जल्दी लाभ हो जाएगा। एक घरेलू उपाय बताता हूँ, एलोवेरा और एलोवेरा के साथ साथ में पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, खीरा, उसके अंदर चिरौंजी, कलौंजी तो बालों के लिए बता रहा था, चिरौंजी चेहरे के लिए, चिरौंजी, बादाम, थोड़ा अखरोट, और वो सब मिला करके और पेस्ट बना करके चेहरे के ऊपर लगा लें।
तो ये इतना जबरदस्त फेस पैक तैयार हो जाता है। यही मैं लगाता हूं, इसलिए मेरे चेहरे की स्किन और सारा की चेहरे की स्किन एक ही जैसी है। कितने साल की हो आप? 10 years. आगे तो ये 10 इयर्स की है और ये 55 में है। मैं 55 में हूं, ये 55 में है। और दोनों लेकिन की स्किन चेहरे एक की जैसी है। रंगत और दांत एक ही जैसे हैं दोनों के। किसी दिन स्वामी जी हम लोग दांतों की भी क्योंकि बात मैं करेंगे, क्योंकि बच्चों में दांतों की भी बहुत परेशानी दंतमंजन भी है। करता हूँ और दंत कांति टेस्ट। स्वामी जी, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, दादी नानियां, जी। वो हमेशा बालों में तेल लगाकर रखने की बातें करते थे और बिठा करके खूब कायदे से सर में तेल की मालिश होती पूरे थी। स्कूल टाइम में बिना तेल लगाए स्कूल नहीं गए हैं। पूरे दिन तेल रहता था सर लेकिन में। मीनाक्षी, आज जमाना जरा बदल गया है। आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तेल लगाने से बाल झड़ते हैं। अब ये जो कंफ्यूजन है लोगों में, स्वामी जी, भ्रम है, इसको आप दूर कीजिए कि तेल लगाने से क्या वाकई बाल झड़ भी सकते हैं? ऐसी भी कोई बात है क्या? ना ना, तेल लगाने से बिल्कुल बाल नहीं झड़ते। तेल न लगाने से डैंड्रफ भी होता है, बाल झड़ते भी हैं, और तेल लगाने से प्रेम भी बढ़ता है। इधर आओ, उधर मुंह करो। तो अपने बच्चों को ऐसे बिठा करके, जैसे मैं सारा को तेल लगा रहा हूँ, गुड़िया को, ऐसे बच्चों को ऐसे तेल ऐसे लगा करके और उनके सिर की मसाज करनी चाहिए, तो उनको बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। 100 साल तक घने बाल रहेंगे एकदम। तो ऐसे ऐसे जड़ों के अंदर ऐसे बाल जाने चाहिए, के अंदर ऐसे तेल जाना चाहिए ऐसे। तो ऐसे तेल लगाना। अच्छा लग रहा है सारा? बहुत अच्छा। बहुत प्यारी बच्ची स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, और आप तेल लगाती हो ना? स्वामी जी, प्याज तेल के रस लगाती का है बहुत रोज। शोर है आजकल बालों के लिए। और इतने अच्छे बाल हैं, देखो इसके। बहुत प्यारे बाल है, नजर ना लगे। प्याज के रस को लेकर के स्वामी जी बहुत सारी बातें हो रही। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने सलाह तो दी कि देखो, प्याज का रस लगाया कीजिए, बाल कम झड़ेंगे आपके। आ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। प्याज का रस अभी मैंने बताया था ना, प्याज का रस बालों में लगाने से ये जो बाल के झड़ने वाली जो समस्या है और गंजापन जो एलोपेशिया जिसको बोलते हैं, उसके लिए तो प्याज का रस और गूलर के पत्तों का रस लगा करके, मैंने अभी ब्रिजमोहन मुंजाल जी का आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे कितने लोगों को मैंने ठीक किया हुआ है एकदम। ये आजमाई भी बात बता रहा हूं। प्याज का रस, गूलर के पत्तों का रस, कढ़ी पत्ता का रस, भृंगराज का रस, मेहंदी का रस, भांग के पत्तों का रस, और जिनको बहुत फंगल इन्फेक्शन है बालों के अंदर तो धतूरा भी बता दिया जो है मीनाक्षी जी ने। जी 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 स्वामी जी बोले। ये सब चीजें मीनाक्षी, अगला टॉपिक ले लें। बहुत जबरदस्त। जी स्वामी जी, एक स्टडी ये कहती है कि ब्यूटी में लोग सबसे ज्यादा बालों पर खर्च करते हैं, फिर चाहे वो शैम्पू हो, कंडीशनर हो या फिर हेयर मास्क हो। तो स्वामी जी, बालों के बजट की केयर कैसे की जाए? घर की नेचुरल चीजों से कैसे बालों को धोया जाए? धोने का सही सलीका भी आज आप बताएं। तो सही तरीका और सही सलीका, योग से तो शुरू किया। शीर्षासन, सर्वांगासन जो न कर पाए, ज्यादा से ज्यादा अनुलोम विलोम करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, 5 मिनट ये एक्यूप्रेशर भी ये करते रहें। और अब देखो, बालों को धोने के तो नेचुरल शैम्पू हमने भी बना रखे हैं, सारे नेचुरल शैम्पू हैं। तो ये एलोवेरा से लेकर के नेचुरल, और इसके अंदर मिल्क प्रोटीन, ये सब भी, सिकाकाई, आंवला, ये सब हमने नेचुरल चीज़ें सारी दुनिया को हमने दी हैं। और कंडीशनर भी नेचुरल, और सब चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा आज खास बात बताना चाहता हूं सबको। तुम करते रहो, अनुलोम विलोम कर लो सब। ये छोटी गुड़िया गार्गी भी बहुत अच्छा कर रही है। और आपका क्या नाम है छोटे बाबू? रेहान यादव। रेहान यादव। कहाँ से हो? दिल्ली। दिल्ली से। रोज योग करोगी ना? हाँ जी। रोज योग करोगी तो आपके बाल झड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे रहेंगे। आपके चेहरे पर भी ऐसे नूर रहेगा। सब बच्चे अब योग करने लग गए हैं, ये अच्छी बात है। अब देखो, एक तो प्याज आपने बताया था, तो आज हमारे पास प्याज भी है। और इस कढ़ाई के अंदर आज हम तेल डाल रहे हैं।
अब तेल जो है आप नारियल का तेल भी डाल सकते हो। ये कोकोनट ऑयल जो है एक तो वर्जिन क्वालिटी का है, उसमें भी वैसे तो कोकोनट नेचुरली होता है, लेकिन उसमें ये वर्जिन क्वालिटी का तो सबसे बेस्ट है। इसको तो ऐसे भी लगा ले और एक चम्मच सुबह सुबह पी भी ले तो कोई बात ही अलग है इसकी। तो ये नारियल का तेल अथवा तिल का भी तेल डाल सकते हैं। अब इस नारियल के तेल और तिल के तेल के साथ अब पकाने के लिए हमारे पास में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसमें मैंने आपको बताया था, इसके अंदर एक मुट्ठी भर जो है ये जो मेथी है, मेथी को थोड़ा सा दरदरा करके और मेथी डाल लें, मेथी। और इसके अंदर जो है ये कढ़ी पत्ता, कढ़ी पत्ते को भी कूट करके और इसके अंदर डाल लिया, कढ़ी पत्ता। और ये जो कढ़ी पत्ता है इसके साथ साथ ये जो भांग जो मैंने बताई थी, ये भांग भी ज़बरदस्त है। तो यह भांग हरिद्वार में और पूरे उत्तराखंड में बहुत होती है। तो ये भांग के पत्ते इनको भी थोड़ा कूट करके डाल दें, नहीं तो धीमे धीमे आंच पर पकाएं। हैं जी, आपने खुद वो बात पूरी कर दी स्वामी जी। तो अब ये भांग के पत्ते, और जिनको बहुत ज़्यादा किसी को बालों के अंदर डैंड्रफ ज़्यादा होता है तो ये नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो देखो अब मैंने पूरा बताया, इसमें ये जो है भृंगराज भी डाला जा सकता है। ये भृंगराज ज़बरदस्त होता है, ये हरा होता है। अब हरा सब जगह नहीं मिले तो ऐसे सूखा भी डाल सकते हैं। तो ये हम तेल का पूरा ज़बरदस्त उपाय बता रहे हैं। ये तेल धीरे धीमे आंच के ऊपर घर में ऐसे पका लें, और इसके अंदर जो है दूध डाल देते हैं, दूध। तो दूध जो है ये एक तरह से क्षीर पाक तैयार हो जाता है। तो इसको क्षीर पाक कहते हैं आयुर्वेद में। तो ये क्षीर पाक हो जाएगा दूध से पक करके। अब ये एक जबरदस्त चीज तैयार हो गई। और अब अगली चीज और बताना चाहता हूं, ये सफेद प्याज को भी इसके अंदर कूट करके इसी के अंदर डाल दें। सफेद प्याज को इसको कूट करके हमने रस बनाया हुआ है, ये सफेद प्याज का रस इसके अंदर डाल दिया और ये तैयार हो रहा है अभी बालों का तेल। तो बालों का तेल और साथ में ही बालों के लिए जबरदस्त है। बालों को नेचुरली इनको केयर करने के लिए देखो, रीठा और सीकाकाई रात को ऐसे भिगो दिया, इसी से नेचुरली बाल को धो ले। इसको धो ले। त्रिफला, हरड़ बहेड़ा, आंवला, कलौंजी, बादाम, हल्दी, ये सब बालों के लिए तो अच्छा है, ये चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा है। मुल्तानी मिट्टी के अंदर, मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी ली और मुल्तानी मिट्टी के अंदर ही फिर जो है ये सारी चीज़ें जिनको अभी हम बता रहे थे उन चीज़ों को मिला करके, आंवला है, रीठा है, सीकाकाई है, त्रिफला है, ये सब मिला करके, और एलोवेरा, ये जो एलोवेरा है ये ऐसे तेल में पकाने से भी फायदा करता है। तेल के अंदर पका दिया इसको। और ये कलौंजी जो मैंने बताया था, ये कलौंजी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसको जो है कलौंजी को अच्छी तरह से कूट करके पीस करके, क्योंकि केवल ऐसे बीज डालेंगे तो फायदा नहीं होगा। इसको जब ऐसे पकाएंगे तो इससे ज़बरदस्त ये बालों का धीरे धीरे 4-5 घंटा लगेगा, मंद आंच पर पकाएं। और फिर ये तो बालों के लिए बताया, मैं चेहरे के लिए और बता देता हूँ। ये सब चीज़ें जो अभी मैं बता रहा था, पपीता, केला, खीरा, एलोवेरा, नीम और ये सब मिला करके कलौंजी, बादाम, और ये चेहरे पर लगा लें। जी। और इस दोनों, हाँ, आज आपको अनुमति दे रहे, लेकिन इन बच्चों को बालों के अंदर आज हम ये मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विदाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ये होली नहीं खेल रहे हैं, आपको ये एक थेरेपी बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।